Welcome to Code with Pooja. This is a video series Learn to create website using HTML and CSS. ये लेसन 5 है। इसमें हम टेक्स्ट स्टाइल्स पढ़ेंगे। अगर आपने लास्ट के लेसन्स नहीं देखे हैं जो कि HTML एंड CSS बेसिक से लेकर के CSS बॉक्स मॉडल तक के बारे में है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अटैच कर दिया है। तो आप उस लिंक से जाकर लेसन 1 से शुरू कर सकते हैं। अभी तक के लेसन्स में हमने बटन्स के बारे में पढ़ा है कि कैसे बटन बनाई जाए और कैसे उसकी स्टाइलिंग की जाए। अब आज इस लेसन में हम टेक्स्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और टेक्स्ट की स्टाइलिंग कैसे की जाए ये भी पढ़ेंगे। अगर आपने पहले कभी भी कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज किया है जैसे कि गूगल डॉक्स, MS वर्ड, तो आपने ऐसा कुछ जरूर देखा होगा। दिस इज अ टूल बार दैट अलाउज अस टू चेंज स्टाइल ऑफ अवर टेक्स्ट। इसकी हेल्प से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज को डिक्रीज कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, उस पे अंडरलाइन लगा सकते हैं या फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं या कि फिर हम उसको अलाइन भी कर सकते हैं। अलाइन मतलब या तो सारा टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं या सेंटर कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं या सबको जस्टिफाई कर सकते हैं। सेम ये सारी चीजें हमको CSS में भी मिलती हैं। ये सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर्टीज हमको CSS देता है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम इन सारे टास्क को CSS में टेक्स्ट के लिए कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। टेक्स्ट के बारे में प्रैक्टिकली सीखने के लिए हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से सीखेंगे। हमें इसी एग्जाम्पल की तरह ही रेप्लिका बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस बार हम फिर से एक न्यू फाइल बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसको टेक्स्ट डॉट HTML के नाम से सेव करेंगे। अब इस फाइल को वेब में ओपन करते हैं। तो उसके लिए इसके फोल्डर पे जाएंगे, डबल क्लिक या सिंगल क्लिक करके इस फाइल को ओपन कर लेंगे वेब में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब कोड में चलते हैं और पहले उसमें कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। तो टेक्स्ट के लिए ओपन टैग P एंड क्लोज टैग P। P क्या इंडिकेट करता है? पैराग्राफ्स को इंडिकेट करता है। तो इसी टेक्स्ट को हम कॉपी करते हैं, यहाँ चल के पेस्ट करेंगे। यहाँ मैं एंटर दे रही हूँ जिससे ये लाइन क्लियर दिखे। ये मैंने आपको पहले लेसन में भी बताया है कि HTML एक्स्ट्रा लाइंस और एक्स्ट्रा स्पेस को इग्नोर करता है। ठीक है, इसको सेव करेंगे Ctrl+S से, वेब पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए ये लाइन आ गई। तो चलिए अब मैं टूल बार के सारे फंक्शंस को एक एक करके इस पे इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें टेक्स्ट चेंज करेंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ ये जो टेक्स्ट है ये टाइम्स न्यू रोमन में है, क्योंकि ब्राउजर जो है वो बाय डिफॉल्ट जो भी टेक्स्ट लेता है वो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में लेता है। तो जो यहाँ का टेक्स्ट है वो एरियल में है, तो हम इस टेक्स्ट को एरियल फॉन्ट में चेंज करेंगे। ये मैंने पहले भी बताया है कि हमें वेब पेज की स्टाइलिंग के लिए CSS का यूज करना होता है। CSS मतलब स्टाइल। तो स्टाइल लगाने के लिए क्या करेंगे, हम एंटर करते हैं स्टाइल। अब इसके अंदर हम इस टेक्स्ट की सारी स्टाइलिंग करेंगे। अब इस पैराग्राफ में हम क्लास सेट करेंगे जिससे कि हम CSS में क्लास टारगेट कर सकें। पैराग्राफ में हम क्लास टारगेट करके इसको लेबल करेंगे वीडियो डैश टाइटल। सेव करते हैं Ctrl+S से, रिफ्रेश। तो अब हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। ये मैंने पिछले लेसन में ही बताया है कि अगर आपको क्लास टारगेट करनी है तो हमेशा उसको डॉट से स्टार्ट करते हैं। सो डॉट देन क्लास नेम दैट इज वीडियो टाइटल एंड देन कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। नाउ एंटर। अब इसके अंदर हम इस टेक्स्ट की स्टाइलिंग शुरू करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया है कि हमको पहले इसका फॉन्ट चेंज करना है और जो टूल बार का पहला टूल था। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए हम कौन सी CSS प्रॉपर्टी यूज करेंगे? फॉन्ट फैमिली। अब फॉन्ट फैमिली हमें कौन सी चाहिए? एरियल। Ctrl+S से सेव, रिफ्रेश। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फॉन्ट है ये एरियल में बदल चुका है। अब हम इस टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। बोल्ड करने के लिए फॉन्ट वेट में जाएंगे और फॉन्ट वेट में जाने के बाद आपको यहाँ काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें से हमको बोल्ड सेलेक्ट करना है। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि ये जो भी टेक्स्ट है ये सारे बोल्ड हो गए। अब अगला हम इसका टेक्स्ट साइज बदलते हैं।
टेक्स्ट साइज बदलना यानी कि फॉन्ट साइज बदलना, फॉन्ट साइज बदलना यानी प्रॉपर्टी क्या हो गई, फॉन्ट साइज, फॉन्ट डैश साइज। अब इसका साइज हम 20 पिक्सल्स लेके देखते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश। तब आप यहाँ देख सकते हैं कि इस फॉन्ट का साइज भी बढ़ गया है, पर अभी इस साइज जितना नहीं हुआ है, तो हम इसको 18 पिक्सल करके देखते हैं, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, रिफ्रेश। तो अभी ठीक लग रहा है। तो हमने टूल बार के कुछ टूल्स सीख लिए कि उनको सीएसएस में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि फॉन्ट कैसे चेंज करना है, बोल्ड कैसे करना है, और साइज कैसे चेंज कर सकते हैं हम टेक्स्ट का। अब अगर आप इस सारे टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी हम सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। और अगर आपको कोई सीएसएस प्रॉपर्टी नहीं पता है कि क्या सीएसएस प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, तो सिंपली आप इसमें गूगल करेंगे, यहाँ डालेंगे सीएसएस प्रॉपर्टी फॉर अंडरलाइन। तो यहीं आपको शुरू में दिख जाएगा कि टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी से हम किसी भी टेक्स्ट में अंडरलाइन लगा सकते हैं। तो चलिए लगा के देखते हैं, एंटर करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। अब यहाँ देखिए काफी सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अंडरलाइन, अंडरलाइन पे एंटर करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करके रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो टूल बार का एक और टूल था अंडरलाइन, वो भी हमने यहाँ पे फुलफिल कर दिया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो भी सारे टूल्स हमको टेक्स्ट एडिटर में एज अ टूल बार में मिलते हैं, वो सारे स्टाइल्स हम सीएसएस की प्रॉपर्टी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो हम अपने टेक्स्ट को ऐसे टेक्स्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे इस टेक्स्ट में अंडरलाइन नहीं है, तो हम इस अंडरलाइन वाली प्रॉपर्टी को हटा देंगे, इतना सेव करते हैं, रिफ्रेश। अब देखते हैं कि क्या कमी है। तो टेक्स्ट मैच हो रहे हैं, फॉन्ट मैच हो रहा है, और वेट भी मैच हो रहा है। अब कमी है तो इनको इस साइज में लाने की। आप देख रहे होंगे हमारा टेक्स्ट इतना बड़े में जा रहा है, पर ये वाला टेक्स्ट इतने में जा करके और खत्म हो जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको विड्थ लगानी पड़ेगी। मैंने लास्ट लेसन में बताया था कि विड्थ लगाना ठीक बात नहीं है, लेकिन टेक्स्ट में विथ लगाना हमको इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम उसको फोर्स करा रहे हैं कि हमको टेक्स्ट सिर्फ इतने एरिया में ही चाहिए, इससे ज्यादा बाहर नहीं चाहिए। और जब हम उसको फोर्स करेंगे तभी वो इतने एरिया में टेक्स्ट को सीमित रखेगा। चलिए हम विथ देते हैं इसको अराउंड 250 पिक्सल्स देकर देखते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो अभी ये कुछ ज्यादा ही अंदर आ गया है। हमको ये धवला जो है और कॉमा, ये हमको पहली लाइन पे ही चाहिए। तो हम टेक्स्ट का विड्थ बढ़ा देते हैं अराउंड 300 पिक्सल्स, सेव, रिफ्रेश। अभी भी नहीं आया है तो 350, सेव, रिफ्रेश। अब धवला तो आ गया है, बट अभी ये वाली लाइन नीचे जानी चाहिए, तो 320 करके देखते हैं, सेव, रिफ्रेश। नाउ परफेक्ट। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसी लाइन हमने खुद के वेब पेज पे बना ली है। अब क्या कमी है? अब कमी है इन टेक्स्ट के बीच की लाइंस की। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो टेक्स्ट हैं, इनके बीच में थोड़ी गैपिंग है, पर हमारे टेक्स्ट में काफी कम गैपिंग है। तो इस गैप को लाने के लिए हम एक न्यू प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जिसका नाम है लाइन डैश हाइट। तो हम इसको 20 पिक्सल्स देकर सेव करके देखते हैं, तो कुछ खास फर्क नहीं आया। थोड़ा बढ़ा के देखते हैं, अराउंड 23 पिक्सल्स, सेव करते हैं, रिफ्रेश, परफेक्ट। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों टेक्स्ट लगभग मैच हो रहे हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, जो कि है ये वाली लाइन। अब हम इस लाइन की, इस टेक्स्ट की एडिटिंग शुरू करेंगे और इसको अपने पेज में बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, HTML में फिर से पैराग्राफ लगाएंगे और इस लाइन को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब एक और बात, जो ये डॉट है, ये चेक मार्क का साइन है, ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जिनको हम एज इट इज यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि वो HTML इसको रीड नहीं करेगा। तो इसके लिए HTML एंटिटीज आती हैं। क्या आती हैं? HTML एंटिटीज। तो अगर आपको पता नहीं है कि डॉट के लिए या चेक मार्क के लिए HTML एंटिटीज कौन सी होती हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे HTML एंटिटी मिडिल डॉट। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे आपको HTML एंटिटी मिडिल डॉट के लिए ये तीन ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें से हम ये पहला वाला कॉपी करेंगे और इसको
अपने कोड पे जा करके यहाँ पेस्ट करते हैं। इतना सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉट इस एंटिटी के थ्रू आ गया है। तो अब इस बाकी की लाइन को भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इस एंटिटी के आगे पेस्ट करेंगे। नाउ सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देख पाएंगे कि ये लाइन एज इट इज आ गई है हमारे वेब पेज पे। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, वेब ब्राउजर इसको किस फॉन्ट में लेता है? टाइम्स रोमन में लेता है। तो हमें इसका फॉन्ट भी चेंज करना होगा और इसकी काफी अभी स्टाइलिंग करनी होगी। तो जैसा मैंने आपको पिछले लेसन में ही बताया है कि हम स्टाइलिंग करने के लिए क्या करते हैं, जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है कि फर्स्ट क्रिएट HTML, जैसे कि हमने बनाया, देन स्टार्ट स्टाइलिंग वन बाय वन। तो अभी हमने इसका HTML बना लिया है, अब हम इसकी स्टाइलिंग एक एक करके शुरू करेंगे। तो उससे पहले हम इसको क्लास दे देते हैं, जिससे हम इसको टारगेट कर सकें। क्लास का नाम देते हैं हम वीडियो स्टैट्स। सेव करते हैं। अब यहाँ पे हम क्लास टारगेट करेंगे वीडियो स्टैट, एंटर। तो अब शुरू करते हैं फॉन्ट से। फॉन्ट फैमिली एरियल, सेव, रिफ्रेश। ठीक है, तो ये एरियल में हो गया है। अब क्या करना है, हमको इसका साइज चेंज करना है। फॉन्ट डैश साइज, इसको हम देते हैं अराउंड 14 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश। तो ये लगभग मैच हो रहा है। अब आप देखेंगे कि इसका टेक्स्ट कलर थोड़ा अलग है, तो हमें भी इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना पड़ेगा। तो हमें अभी पता नहीं है कि ये टेक्स्ट कलर की एग्जैक्ट कलर क्या है। तो जैसे लास्ट लेसन में मैंने बताया था, हम इसको इंस्पेक्ट से पता करेंगे। तो हम किसी भी ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, इस एरो को क्लिक करके इस लाइन को क्लिक करेंगे, तो ये आ गया टेक्स्ट कलर। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने कोड में कलर में पेस्ट करते हैं। नाउ सेव, रिफ्रेश। तो अब ये परफेक्ट लाइन बन गई है। अब आप बताइए, आपको इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है? इसमें डिफरेंस है इस गैप का। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे काफी कम गैप है, पर यहाँ पे अभी काफी ज्यादा गैप है। तो हम क्या करेंगे इसमें? मैंने पिछले लेसन में बताया था, हम इसमें आउटर स्पेसिंग के लिए क्या लगाते हैं? मार्जिन लगाते हैं। पर मैंने आपको पिछले लेसन में ये भी बताया था कि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट हो या कोई भी एलिमेंट हो, उनके पास बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई मार्जिन पहले से होता है। तो ये चेक करने के लिए हम चलते हैं इंस्पेक्ट में और चेक करते हैं कि इसके पास कितनी मार्जिन है। क्लिक करते हैं। ये देखिए, आप ये जो ऑरेंज कलर का एरिया देख सकते हैं, ये है इसकी मार्जिन। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले वाले टेक्स्ट की मार्जिन लगभग दूसरे वाले टेक्स्ट के पास है। और दूसरे वाले टेक्स्ट की मार्जिन चेक करते हैं, क्लिक करते हैं पॉइंटर पे। ये आप देख सकते हैं कि दूसरे वाले टेक्स्ट की मार्जिन भी लगभग दूसरे वाले टेक्स्ट के पास है। तो हम तो ऐसे में मार्जिन देंगे तो ये तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको इसकी बाय डिफॉल्ट वाली मार्जिन को हटाना पड़ेगा, यानी कि इनकी मार्जिन को 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। पहले वाले टेक्स्ट में हम देते हैं मार्जिन बॉटम 0। इसी तरह से वीडियो स्टैट्स में भी हम मार्जिन टॉप 0 करके सेव करते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देख रहे होंगे कि इन दोनों टेक्स्ट के बीच का स्पेस खत्म हो गया है, क्योंकि जो डिफॉल्ट मार्जिन थी वो हमने 0 कर दी। अब हम अपने मन का मार्जिन इस बीच दे सकते हैं। तो अब हम वीडियो टाइटल में देते हैं मार्जिन बॉटम अराउंड 5 पिक्सल्स। सेव करेंगे, रिफ्रेश। तो आप देख रहे होंगे कि इसके बीच में गैप आ गया है। परफेक्ट, हमको इतना ही गैप चाहिए था। अब इस तीसरी लाइन की बारी है। तो वापस हम HTML में चलेंगे, पैराग्राफ, और इसके अंदर ये वाली लाइन को कॉपी करके पेस्ट करते हैं। अब जैसे मैंने पहले भी बताया है, ये क्या है? ये एक स्पेशल एलिमेंट है, चेक मार्क। तो इसके लिए हमें HTML एंटिटी की जरूरत पड़ेगी। तो वापस हम गूगल में जाएंगे, यहाँ पे मिडिल डॉट की जगह हम लिख देंगे चेक मार्क। तो ये चेक मार्क के लिए भी आप देखेंगे काफी सारी एंटिटी आई है, तो हम ये पहली वाली लेते हैं, इसको कॉपी करेंगे और अपने कोड पे जा करके पेस्ट करेंगे। सो नाउ सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देखेंगे कि हमारी तीसरी लाइन भी हमारे वेब पेज में आ गई है। अब इस लाइन की भी स्टाइलिंग शुरू करते हैं हम। इसके लिए हम पहले क्लास एट्रीब्यूट देंगे, इसको हम नाम दे देते हैं वीडियो ऑथर।
चलिए इसकी स्टाइलिंग शुरू करते हैं। तो टारगेट करते हैं इसको, वीडियो डैश ऑथर, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये सेम इस टेक्स्ट से मैच हो रहा है। तो चाहे तो हम इस क्लास के स्टाइल्स को कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करते हैं, सेव, रिफ्रेश, परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट इस टेक्स्ट की तरह दिख रहा है। बट अभी क्या कमी है, इन दोनों के गैप में। तो जैसा मैंने इन दोनों के लिए बताया था, सेम यही चीज इसके लिए भी है। इसकी भी बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ मार्जिन पहले से होगा। तो इसका मार्जिन हम सबसे पहले हटाएंगे। इसका मार्जिन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मार्जिन टॉप टू 0, सेव, रिफ्रेश। टॉप 0 करने के बाद भी ये ऊपर क्यों नहीं खिसका, क्योंकि हमने इस टेक्स्ट की मार्जिन बॉटम को रिमूव नहीं किया है। तो हमें वीडियो स्टैट के मार्जिन बॉटम को भी 0 करना होगा। सेव, रिफ्रेश। अब आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट ऊपर खिसक गया। क्यों? क्योंकि इस वाले लाइन की बाय डिफॉल्ट वाली मार्जिन भी चली गई और इस वाले लाइन की मार्जिन टॉप वाली जा चुकी है। तो अब हम अपने हिसाब से इनके बीच में मार्जिन दे सकते हैं। सो हम यहाँ पे मार्जिन बॉटम देते हैं अराउंड 7 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश। नहीं, हमें और भी ज्यादा चाहिए बॉटम में, तो अराउंड 20 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश, परफेक्ट। अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों लाइंस इस लाइन से मैच हो रही हैं। अब इस वाली लाइन पे चलते हैं। HTML में पैराग्राफ, इसके अंदर इस लाइन को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, सेव, रिफ्रेश। अब आप देख सकते हैं ये लाइन भी यहाँ आ गई है। तो चलिए इसकी स्टाइलिंग शुरू करते हैं। उससे पहले एट्रीब्यूट क्लास दे देते हैं इसको और इसका नाम रखते हैं हम वीडियो डिस्क्रिप्शन। टारगेट करते हैं इस क्लास को। तो अब इसमें भी फॉन्ट फैमिली तो सेम ही रहेगी और फॉन्ट साइज भी सेम है और इसका कलर भी सेम है। तो हम ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ से कॉपी करेंगे, इसमें पेस्ट करते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो देखिए इस टेक्स्ट की तरह हमारा टेक्स्ट बन गया है। अब बस कमी ये है कि ये टेक्स्ट इस टेक्स्ट की तरह विथ के अंदर नहीं है। तो हमें इस टेक्स्ट में भी विथ लगानी होगी। सो हम पहली वाली विथ ही देखते हैं कितनी थी, क्योंकि हमको इससे ही मार्जिन लेना है। ये देखिए इसके बराबरी में है, तो इसलिए हम ये वाली विथ ही देंगे। कॉपी करते हैं, पेस्ट, सेव, रिफ्रेश, परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि हमारी लाइंस भी इस वाली लाइन की तरह परफेक्ट विथ में आ चुकी है। अब क्या कमी है, अब कमी है तो इन लाइन के बीच के गैप्स की। ये मैंने पहले वाले में भी बताया था, इन लाइन के बीच के गैप्स को क्या बोलते हैं, लाइन हाइट। तो इसमें भी हम क्या देंगे, लाइन हाइट देंगे प्रॉपर्टी, और इसको सेट करते हैं। पहले हमने क्या की थी, 23 पिक्सल्स। तो इसमें भी हम 23 पिक्सल्स सेट करते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो अब क्या बचा हुआ है, अब आप देखेंगे इसके बीच का गैप, इसके बीच गैप ज्यादा है और हमारे वाले टेक्स्ट के बीच का गैप कम है। तो हमने मार्जिन टॉप टू 0 दिया है, इसको भी मार्जिन बॉटम 0 करके सेव करेंगे। अब मार्जिन इसको दे देते हैं, मार्जिन बॉटम अराउंड 20 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश, परफेक्ट। तो अब मुझे लग रहा है कि हमने इस वेब पेज की तरह ही अपना वेब पेज की स्टाइलिंग कंप्लीट कर ली है। अब एक चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि आप देख रहे होंगे कि हमने बहुत सारी स्टाइल्स में बहुत कुछ सेम रखी है चीजें। जैसे फॉन्ट फैमिली हो गया, मार्जिन हो गया टॉप एंड बॉटम का। तो इन लाइन को रिपीट करने से बेटर है कि हम इसको ऐसा कुछ करें कि हम इसको सिर्फ एक बार लिखें और ये हमारे सारे क्लास में अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए एंटर करते हैं और यहाँ एलिमेंट नेम दे देते हैं। ये सारे किसके एलिमेंट में है, किस एलिमेंट के अंदर ये क्लासेस हैं, पैराग्राफ। पैराग्राफ मतलब पी। तो हम एलिमेंट का नाम देते हैं पी, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, एंटर। और अब यहाँ पे हम फॉन्ट फैमिली एरियल प्लस और क्या रिपीट हो रहा है, मार्जिन टॉप 0। नेक्स्ट क्या रिपीट हुआ, मार्जिन बॉटम टू 0। इसको सेव करते हैं,
रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे वेब पेज में कुछ भी फर्क नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि हम पैराग्राफ एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं। पैराग्राफ एलिमेंट मतलब जितने भी पैराग्राफ के एलिमेंट्स हैं उन सब में ये स्टाइल अप्लाई होगी। तब अगर हम इन क्लासेस से ये स्टाइल हटा देते हैं, मार्जिन टॉप बॉटम दोनों, अब इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा वेब पेज जैसा था वैसा ही रहा। क्यों? क्योंकि हमने स्टाइल के अंदर इस पी क्या है? सिलेक्टर है। पी सिलेक्टर को बता दिया कि जितने भी पी हैं, जितने भी पी के अंदर एलिमेंट्स हैं, उन सब में ये सारी स्टाइल्स अप्लाई होंगी। यहाँ अप्लाई करने से हमको पर्टिकुलर अलग-अलग क्लास में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस P के अंदर हमने मार्जिन टॉप 0 और मार्जिन बॉटम 0 कर दिया है, बट बाकी क्लासेस के अंदर जो मार्जिन है वो यहाँ पे क्यों अप्लाई हुए हैं? ये वाला मार्जिन और ये वाला मार्जिन, टॉप और बॉटम वाला मार्जिन क्यों नहीं अप्लाई हुआ? तो आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि हो सकता है पहले ये वाला कोड चला हो, ये पहले उसने 0 किया हो, उसके बाद ये वाला कोड चला तो उसने देखा कि यहाँ पे मार्जिन बॉटम 5 है तो उसने ये वाला कोड अप्लाई कर दिया। तो अगर आपको ये शंका है तो मैं आपको इसको भी करके दिखाती हूँ। यहाँ से कट करती हूँ, यहाँ पेस्ट करती हूँ पी के ऊपर, सेव, रिफ्रेश, तब भी हमारे इस पेज में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर पहले जो भी सेलेक्टर क्लास आएगी या पहले जो भी टारगेट क्लास आएगी उसके ही बेसिस पे इस पेज पे एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। मैं इसको वापस रीसेट करती हूँ। इसको सीएसएस स्पेसिफिटी कहा जाता है। तो अगर हम मल्टीपल लाइंस में एक प्रॉपर्टी सेट करते हैं, ब्राउजर में किसकी प्रॉपर्टी यूज होगी ये प्रायोरिटी मेजर करती है। और प्रायोरिटी कैसे मेजर होती है? इस ब्रैकेट के पहले वाले इस वर्ड के आधार पे। जो ब्रैकेट का ये पहला वाला वर्ड है पी, ये सिलेक्टर है। उसी तरह से ये जो डॉट वीडियो डैश टाइटल है ये भी सिलेक्टर है, बट ये क्लास सिलेक्टर है और ये पी एलिमेंट सिलेक्टर है। यहाँ पे ये पी क्या है? ये पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करता है और ये जो सिलेक्टर है ये पर्टिकुलर क्लास को स्पेसिफाई करता है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी हमेशा क्लास को मिलती है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें स्पेसिफिक का मतलब क्या है? इसमें स्पेसिफिक का मतलब ये है कि ये जो पी स्पेसिफिक है ये पेज में जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन सबको टारगेट करता है। पर जो क्लास सिलेक्टर स्पेसिफिक है वो पर्टिकुलर उस क्लास को स्पेसिफाई करती है। और दूसरी बात कि हमेशा पैराग्राफ के अंदर क्लास होती है। तो ये जो क्लास है ये इस पैराग्राफ के अंदर है। तो जो इस पैराग्राफ के अंदर है उसको ही ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। और साथ ही ये स्मॉलर ग्रुप को टारगेट करता है एज कंपेयर टू ये ये बड़े ग्रुप को टारगेट कर रहा है और जो ये क्लास है ये स्मॉलर ग्रुप को टारगेट कर रहा है। तो इससे भी इसकी प्रायोरिटी ज्यादा आगे बढ़ जाती है। इसीलिए जो वेब पेज है वो इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद इनकी प्रॉपर्टीज को प्रायोरिटी पे रख के और वेब पेज पे अप्लाई करता है। तो ये जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन था सीएसएस स्पेसिफिसिटी का। तो अब आपको पता चल गया है कि जो भी क्लास नेम होता है जैसा कि ये इसकी हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी होती है इस एलिमेंट सेलेक्टर के कंपैरिजन में। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो है इसके जैसा टेक्स्ट बनाना। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो टेक्स्ट है ये सेंटर अलाइन है, प्लस इसमें चारों तरफ इसकी बॉर्डर में कलर है और साथ ही आप देख रहे होंगे कि जब हम इसमें होवर करते हैं तो इसमें कर्सर पॉइंटर आता है और पर्टिकुलर सिर्फ इस लाइन के नीचे अंडरलाइन लग जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम HTML बनाएंगे, उसके बाद वन बाय वन करके उसकी स्टाइलिंग करेंगे। सो पैराग्राफ, उसके अंदर हम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ग्रेटर देन जैसा साइन लगा हुआ है। तो इसको लगाने के लिए हमको HTML एंटिटी का यूज करना पड़ेगा। हम इसको एज इट इज भी लगा सकते हैं बट ब्राउजर कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि ग्रेटर देन और लेस देन साइन के साथ ब्राउजर कंफ्यूज हो सकता है। ये सोचकर
क्योंकि ये चीज़ टैग में भी लगती है। तो हम HTML एंटिटी में चलेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे HTML एंटिटी ग्रेटर देन। तो ये देखिए ग्रेटर देन का ये है एंटिटी, इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। नाउ सेव, रिफ्रेश। तो ये आप देखेंगे कि ये लाइन हमारी वेब पेज में आ गई है। अब हमको इसमें थोड़ा स्पेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर के मार्जिन बॉटम 100 पिक्सेल्स दे देते हैं। सेव, रिफ्रेश। ये देखिए ये नीचे आ गई है, हमारे पास सफिशिएंट स्पेस है। तो अब इसकी स्टाइलिंग शुरू करने से पहले हमें इसको क्लास देनी पड़ेगी टारगेट करने के लिए। तो क्लास के अंदर हम नाम देते हैं Amazon डैश लिंक। सेव। अब इसकी स्टाइलिंग शुरू करते हैं, तो यहाँ टारगेट करेंगे Amazon डैश लिंक को, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, एंटर। तो अब सबसे पहले हम इसके नीचे का मार्जिन देते हैं। सो मार्जिन बॉटम अराउंड 50 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश। तो ये देखिए इसके नीचे की मार्जिन आ गई है। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये जो टेक्स्ट है ये ऑलरेडी एरियल फॉन्ट में है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ ऑलरेडी डिफाइन किया है कि जितने भी पी है, जितने भी पैराग्राफ है, उनमें बाय डिफॉल्ट ये सारे प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। सो अब हमको इसके टेक्स्ट को छोटा करना है। सो फॉन्ट साइज अराउंड 14 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश। परफेक्ट। अब हम इसके बैकग्राउंड कलर में काम करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? बैकग्राउंड कलर। कलर कैसे पता करें? इस वेबसाइट पे चलते हैं, इंस्पेक्ट। ये है इसका बैकग्राउंड कलर, यहाँ से कॉपी करते हैं, अपने कोड में पेस्ट करेंगे, सेव, रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर इस वाले एक्सरसाइज के बैकग्राउंड कलर्स के जैसा हो गया है। अब क्या बारी है? अब हमको इस टेक्स्ट को अलाइन करना है। आप देख सकते हैं कि ये वाला टेक्स्ट सेंटर में है, तो हम टेक्स्ट अलाइन करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? टेक्स्ट अलाइन। हमें क्या करना है? इसको सेंटर करना है, तो हम क्या वैल्यू देंगे? सेंटर। सेव करते हैं, रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट है वो सेंटर पे आ गया। अब क्या करना है हमको? अब हमको इस टेक्स्ट के आजू बाजू स्पेस देना है। तो ये मैंने आपको पिछले लेसन में ही बताया है कि अगर आपको किसी भी बटन के अंदर या टेक्स्ट के आजू बाजू स्पेसिंग देनी है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैडिंग बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देंगे? पैडिंग। पैडिंग टॉप देते हैं अराउंड 16 पिक्सल्स देकर देखते हैं, और पैडिंग बॉटम ये भी 16 पिक्सल्स देकर के सेव करते हैं। सो सेव एंड रिफ्रेश। 18 करके देखते हैं, सेव, रिफ्रेश। परफेक्ट। अब आप देख सकते हैं कि हमने इससे मिलती जुलती अपनी वेब पेज में भी ये टेक्स्ट बना लिया है। तो अब इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें क्या बाकी है? आप देख रहे हैं कि जब हम इस पे होवर करते हैं तो एक अंडरलाइन सी आ जाती है। तो अंडरलाइन लाने के लिए क्या बताया था मैंने आपको? गूगल पे चलते हैं, सर्च करते हैं CSS प्रॉपर्टी फॉर अंडरलाइन। इसने क्या बताया था? टेक्स्ट डेकोरेशन। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन और क्या चाहिए? अंडरलाइन। सेव करते हैं, रिफ्रेश। तो आप देखेंगे जैसे ही हमने ये प्रॉपर्टी इस क्लास में लगाई तो इस पूरी लाइन में ही अंडरलाइन अप्लाई हो गया। तो अगर आप नोटिस करें कि हमारे इस एक्सरसाइज वाले टेक्स्ट में पूरी लाइन में अंडरलाइन नहीं है, सिर्फ इस amazon.d में है, और वो भी तब आती है जब हम इस पे होवर करते हैं। अगर हम होवर नहीं करते तो वो अंडरलाइन नहीं शो होती। तो अब हम इसको कैसे क्रिएट करें? इसके लिए हमें कुछ और सीखना पड़ेगा, और वो क्या है? वो कहलाता है टेक्स्ट एलिमेंट। So a text element is an element that is inside a line of text. So let's do an example just to see how it work. इसको फिर से एक अलग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट, सेव, रिफ्रेश। इसे क्लास हटा देते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो अब हम इस पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो जो पहला टेक्स्ट एलिमेंट मैं आपको शो करने वाली हूँ वो है स्ट्रॉन्ग। तो टेक्स्ट एलिमेंट मतलब बीच में कहीं भी।
तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्ट्रॉन्ग। तो हम इस वाले टेक्स्ट को कट करते हैं यहाँ से और इस स्ट्रॉन्ग के अंदर पेस्ट कर देते हैं। नाउ सेव, रिफ्रेश। तो आप देख रहे होंगे कि जो टेक्स्ट हमने स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर पेस्ट किया है वो पर्टिकुलर टेक्स्ट हमको वेब पेज में बोल्ड दिख रहा है। तब आप समझ गए होंगे कि टेक्स्ट एलिमेंट क्या कहलाता है। टेक्स्ट एलिमेंट का मतलब होता है कि पैराग्राफ के अंदर पर्टिकुलर जो भी टेक्स्ट आपको बोल्ड दिखाना है या अंडरलाइन कराना है या कुछ भी स्टाइलिंग करनी है तो उसको आप अलग से टैग के अंदर रैप कर सकते हैं। अब अगला एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। अंडरलाइन ही हमको करनी है तो उसके लिए हम टैग यू का इस्तेमाल करते हैं और इस पूरे वर्ड को यहाँ से कट करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, सेव, रिफ्रेश। तो अब आप देख सकते हैं कि जिस जिस पर्टिकुलर वर्ड को हमने इस टैग के अंदर यानी यू टैग के अंदर रखा, सिर्फ उसी वर्ड के अंदर अंडरलाइन लग गया है। So that is how we style a specific part of line of the text. Strong क्या करता है? उस लाइन को, उस पर्टिकुलर लाइन को बोल्ड करता है। यू क्या करता है? उस पर्टिकुलर लाइन को अंडरलाइन करता है। तो अब जो फाइनल एलिमेंट मैं आपको शो करने वाली हूँ वो कहलाता है स्पैन। सो टाइप स्पैन और इस टू गो को कट करके मैं स्पैन के अंदर डाल देती हूँ। नाउ सेव, रिफ्रेश। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्पैन एलिमेंट तो लगा है पर वेब पेज में इसका कुछ असर नहीं हुआ, मतलब वेब पेज में इसने कुछ भी चेंजेस नहीं किए। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्पैन एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा जेनेरिक टेक्स्ट एलिमेंट है। तो इससे हमें क्या फायदा मिलता है? इससे हमें ये फायदा मिलता है कि स्पैन की मदद से हम उसके अंदर क्लास दे करके जो भी स्टाइल चाहें वो हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। हमें कोई भी पर्टिकुलर स्टाइल सिर्फ पर्टिकुलर इस टेक्स्ट के बीच में देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम इसके अंदर क्लास क्रिएट करते हैं, इसको नाम दे देते हैं स्पैन डैश एग्जाम्पल, सेव करते हैं, रिफ्रेश। अब स्टाइलिंग में चलते हैं और इस क्लास को टारगेट करके क्लास का नाम लिखते हैं स्पैन डैश एग्जाम्पल कर्ली ब्रेसेस। तो हम जो क्लास एट्रीब्यूट है वो इन एलिमेंट को भी दे सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, यू एलिमेंट है। पर इसका नुकसान ये होता है कि जब भी ये एलिमेंट अप्लाई होता है तो इसका जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है वो भी अप्लाई हो जाता है। जैसे स्ट्रॉन्ग का बोल्ड प्रॉपर्टी है और यू का अंडरलाइन, तो हमको इसके साथ ही आगे कंटिन्यू करना पड़ता है। पर सिर्फ स्पैन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो हमको हमारे चॉइस की स्टाइल लगाने का ऑप्शन देता है। तब हम इसमें जो भी स्टाइल चाहें वो दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट कलर चेंज करके देखते हैं। सो गिव कलर टू रेड, सेव, रिफ्रेश। तो आप देखेंगे कि जितने में स्पैन लगा था सिर्फ उतने वर्ड्स का टेक्स्ट कलर रेड हो गया। और इसकी सबसे अच्छी बात ये भी है कि हम CSS की जितनी भी स्टाइल्स चाहें वो सब इसमें लगा सकते हैं, चाहे होवर ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल होवर के लिए अप्लाई करते हैं। सो स्पैन एग्जाम्पल कोलन होवर कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। तो अब ये स्टाइल तभी अप्लाई होंगी जब हम इस पर्टिकुलर वर्ड पे होवर करेंगे। तो इसके अंदर हम ये डाल देते हैं पेस्ट, रिफ्रेश। अब हमने क्या डाला है होवर में? अंडरलाइन, मतलब जब भी हम इस वर्ड को होवर करें तो उसमें अंडरलाइन आनी चाहिए। करते हैं होवर, ये देखिए जैसे हम होवर कर रहे हैं तभी उस वर्ड में अंडरलाइन आ रही है और जैसे हम होवर हटा दे रहे हैं तो अंडरलाइन भी हट जा रही है। तो अब हमने जो भी इस एग्जाम्पल से सीखा है उसको हम अपने इस टेक्स्ट में अप्लाई करेंगे। तो अब सबसे पहले हम यहाँ वाला अंडरलाइन हटाते हैं क्योंकि हमको सारे टेक्स्ट में अंडरलाइन नहीं चाहिए। सेव, रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ से अंडरलाइन हट चुकी है। अब हमको सिर्फ इस लाइन के लिए स्टाइलिंग चाहिए, तो इस लाइन के पहले हम स्पैन लगाएंगे। तो हम स्पैन के अंदर इस लाइन को पेस्ट करेंगे। नाउ सेव, रिफ्रेश। अब इस स्पैम में हम क्लास देते हैं। सो क्लास इक्वल amazon डैश स्पैन। इसकी स्टाइलिंग शुरू करते हैं।
CSS में चलेंगे, टारगेट करते हैं Amazon डैश स्पैन कर्ली ब्रेसेस। तो हम क्या चाह रहे हैं इसमें करना? हम इसमें चाहते हैं कि जब भी हम इसमें होवर करें तो ये कर्सर पॉइंटर आए प्लस होवर के टाइम पे अंडरलाइन आए। तो कर्सर पॉइंटर के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमको प्रॉपर्टी लगानी होगी कर्सर कर्सर पॉइंटर। सेव रिफ्रेश। तो हम जैसे यहाँ जाते हैं तो ये कर्सर पॉइंटर आने लगता है। अब अगली प्रॉपर्टी क्या लगानी है कि होवर के टाइम पे ही अंडरलाइन आए। तो पिछले एग्जांपल जैसा ही हम इसमें भी काम करेंगे। सो अमेजोन स्पैन में होवर लगाते हैं, सूडो क्लास एंटर, और क्या चाहिए हमको? अंडरलाइन। तो ये टेक्स्ट डेकोरेशन वाली प्रॉपर्टी को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, सेव रिफ्रेश। अब देखते हैं हम परफेक्ट। तब आप देख रहे होंगे जैसा इसमें होवर करने पर अंडरलाइन आ रही है और ये पॉइंटर बन रहा है कर्सर पॉइंटर, वैसा ही सेम हमारे पैराग्राफ में भी बनने लगा है। तो अब बस एक और लास्ट चीज मैं आपको बताऊंगी इसमें। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ इनके बीच में स्पेस आ जाए तो आप क्या सोचते हैं कि अगर हम इसको यहाँ पे स्पेस दे देंगे तो यहाँ पे भी स्पेस आ जाएगा। सेव करते हैं। तो ऐसा नहीं है। HTML एक्स्ट्रा स्पेसेस एंड एक्स्ट्रा लाइन्स सबको इग्नोर करता है। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे स्पेस आए तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मार्जिन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी क्लास में चलते हैं हम, और यहाँ पे अगर आप लगाएंगे मार्जिन लेफ्ट, लेफ्ट में अगर आप चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल 15 पिक्सल्स, सेव रिफ्रेश। तो ये आप देख पाएंगे कि जब हमने मार्जिन दिया तो इन वर्ड्स के बीच में स्पेस आ गया। अन्यथा अगर आप चाहें कि अगर आप इसमें स्पेस दे दें और तब यहाँ पे स्पेस आ जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो हमें स्पेस नहीं चाहिए, तो मैं इसको हटा देती हूँ, फिर से सेव कर देती हूँ एंड देन रिफ्रेश। तो आज आपने एक्स्ट्रा क्या सीखा? आज आपने एक्स्ट्रा ये सीखा कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर लाइन के किसी पर्टिकुलर वर्ड में कुछ भी चेंज करना है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? टेक्स्ट एलिमेंट, जैसे कि ये मैंने आपको बताया। ये लास्ट में मैंने आपको लेसन 5 से रिलेटेड एक्सरसाइजेस दी हैं जिसे आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इन एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दी है, तो आप वहां जाकर अपने सॉल्यूशन मैच कर सकते हैं। और अगर आपको इस लेसन या एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय।